ऑलराइट गाइस, तो आज के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो सीरीज में हम देखने वाले हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर देखेंगे कौन कौन से होते हैं और किस किस तरीके से कौन कौन से ऑपरेटर का क्या क्या काम होता है, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, असाइनमेंट ऑपरेटर को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। और फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं ये। सबसे पहला है हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर, इसको बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड। अब जो हमारा ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इसको बोलते हैं हम इक्वल्स टू ऑपरेटर। ये हमारा क्या करता है, राइट साइड में जो ऑपरेंड होता है जैसे ए है और इसके अंदर असाइन करता है वैल्यू, इस वाले के अंदर असाइन करता है जो भी यहाँ पर ऑपरेंड होगा उसकी वैल्यू इसके अंदर असाइन करता है। तो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा, ये इसको बोलते हैं हमारा एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं हम एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, अब देखो, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। अब ये किस तरीके से काम करता है हमारा, जैसे मैं बोलूं ए और यहाँ पे ऐड कर दो और इक्वल कर दो बी के। जैसे ए के अंदर 0 है और बी के अंदर 5 है तो 0 यहाँ पे 0 है और प्लस कर दो क्या, बी के अंदर 5 है तो 0 + 5 कितना होगा 5 और उसको असाइन कर दो किसके अंदर, इस वाले के अंदर। ये इस तरीके से काम करता है, मतलब पहले ऐड करेगा दोनों की वैल्यू को देन असाइन कर देगा इसके अंदर, इस वाले ऑपरेंड के अंदर। और उसी तरीके से हमारा माइनस वाला काम करता है सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज सब्ट्रैक्ट द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड। ये सब्ट्रैक्ट करेगा राइट ऑपरेंड से लेफ्ट ऑपरेंड को एंड देन असाइन कर देगा उसी वैल्यू को उसके ऑपरेंड में। हम उसी तरीके से हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर भी इस तरीके से काम करता है। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगा दोनों ऑपरेंड्स की वैल्यू देन असाइन कर देगा ये वाली इस वाली वैल्यू के अंदर। उसी तरीके से हमारा डिवीजन ऑपरेटर भी है, वो पहले ए और डिवाइड करेगा बी को और देन असाइन कर देगा जो भी आंसर आएगा दोनों का डिवाइड करने के बाद उसके अंदर इसको असाइन कर देगा। इस तरीके से हमारे ये सारे ऑपरेटर्स काम करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर ये हमारे 5 होते हैं। 5 में हम एक चौथा भी ले सकते हैं जो हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर में मॉड्यूलस पढ़ा था, ये वाला मॉड्यूलस। ये रिमाइंडर निकालता था, पहले हम मॉड्यूलस करवा सकते हैं फिर जो भी रिमाइंडर आएगा वो हम इस ऑपरेंड के अंदर रखवा सकते हैं। इस तरीके से हमारे ये सारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। तो हम चलते हैं अपने VS कोड आईडी के अंदर और देख लेते हैं इनको 1 बाय 1 कि किस तरीके से ये सभी काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर .cpp। मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली, असाइनमेंट ऑपरेटर .cpp के नाम से। तो मैं यहाँ पे अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करता हूँ, हैज इंक्लूड और IO स्ट्रीम, यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std, यहाँ पे इंट मेन और यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न 0। हमारा ये प्रोग्राम तैयार हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं 2 वेरिएबल बनाए मैंने सबसे पहले। यहाँ पर इन वेरिएबल के अंदर हम क्या देखेंगे, असाइन करेंगे एक दूसरे के अंदर वैल्यू। हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर कर देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे हम हेडिंग लाइन डाल देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। अब असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, ये सभी होते हैं। वहाँ पे स्लाइड के अंदर जब मैं आपको समझा रहा था वहाँ पे ये नहीं था, हम इसको भी कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर, माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड मॉड्यूलस असाइनमेंट ऑपरेटर। इन सभी को हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सी आउट। अब यहाँ पे मैं ए और बी की वैल्यू पहले प्रिंट करते हैं। ए के अंदर क्या है 3, बी के अंदर क्या है 2, प्रिंट होना चाहिए। मैंने यहाँ से रन किया प्रोग्राम, हमारा यहाँ से प्रोग्राम रन हो गया। दी वैल्यू ऑफ ए इज 3, दी वैल्यू ऑफ बी इज 2, ये दोनों प्रिंट हो गए। अभी हम असाइन करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे करता हूँ ए इज इक्वल्स टू 10, मैंने यहाँ पे 10 किया। अब मैं ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ, सी आउट दी वैल्यू ऑफ ए इज, पहले क्या थी ए की वैल्यू 3 और अब क्या हो गई ए की वैल्यू 10, मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। मैं यहाँ से रन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे रन किया, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं सेलेक्ट करके रन किया आई थिंक, फिर से रन किया तो दी वैल्यू ऑफ ए इज 10, यहाँ पे क्या थी पहले 3। तो इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं वैल्यू और उसको फिर से प्रिंट करा सकते हैं, मतलब वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब मैं करता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 10। मैंने a के अंदर क्या किया, a के अंदर प्लस करो, पहले क्या है प्लस का सिंबल, तो पहले प्लस करो कितना 10 और फिर उसके अंदर असाइन कर दो। तो a के अंदर पहले से क्या है, के अंदर हम 5 को प्लस करा लेते हैं। मैंने बोला a के अंदर प्लस कर दो 5 और उसी के अंदर फिर असाइन कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a के अंदर क्या है हमारा, a के अंदर है हमारा 10 प्लस कर दो 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 15। a के अंदर ही उसको असाइन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 15। मैं यहाँ से रन करता हूँ। अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 15। तो देखो पहले 3 थी वैल्यू, फिर 10 किया तो 10 हो गया,
फिर यहाँ पर 15 हो गया। अब ये हो गया हमारा प्लस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पर a माइनस, अब हम करते हैं a माइनस इक्वल्स टू b, ये करते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर कमेंट करते हैं। a के अंदर क्या है हमारा 15 है, अभी यहाँ पे हमने 15 कर दिया तो ये 15 हो गया। a के अंदर 15 माइनस b के अंदर क्या है हमारा, b के अंदर हमने यहाँ पर 2 डाल रखा है तो b के अंदर है हमारा 2, तो 15 माइनस 2 कितना हो गया 13। अब हम a की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो क्या आना चाहिए हमारा आंसर 15। तो यहाँ पे अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। फिर से मैंने यहाँ पे रन किया तो देखो पहले 3 थी वैल्यू, फिर हमने उसके अंदर 10 डाल दिया यहाँ पर, फिर प्रिंट किया था तो क्या आ गया 10 यहाँ पर। फिर यहाँ पे हमने a के अंदर 5 को प्लस कराया और उसी के अंदर असाइन कराया तो कितना हो गया 15। अब हमने a के अंदर b को माइनस कराया, b में 2 है तो आंसर आ गया हमारा a की वैल्यू 13। अब हो गया, अब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं a मल्टीप्लाई b और वैल्यू को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे मैंने a मल्टीप्लाई किया b से, पहले a के अंदर जो वैल्यू है 13 उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो b से, b में क्या है 2, तो 13 2 सा कितना हो गया 26। तो हमारा अब नई वैल्यू a की क्या हो गई 26। देखो पहले 3 फिर 10 फिर 15 फिर 13, अब क्या हो गई 26। अभी मैं यहाँ से रन करता हूँ तो द वैल्यू ऑफ a इज 26 हो गया हमारा 26। अभी फिर से देखते हैं a, अब यहाँ पे डिवाइड इक्वल्स टू b, फिर प्रिंट करेंगे a की वैल्यू तो a में अब हमारा क्या हो गया था यहाँ पे 26, तो हमने बोला a को डिवाइड करो b से, देन उसको असाइन कर दो a के अंदर, तो a में क्या है 26 डिवाइड कर दो b से, b में क्या है 2, 26 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा आंसर हमारा 13। तो अब नई वैल्यू a की क्या होगी 13। तो यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ से इसको रन करते हैं। मैंने यहाँ से प्रोग्राम को रन किया, देखो दी वैल्यू ऑफ a इज 13, नई वैल्यू a की हो गई 13। उसी तरीके से मैं मॉड्यूलस करता हूँ a मॉड्यूलस b, मतलब a को डिवाइड किया जाएगा b से, तो 13 a के अंदर 13 है तो 13 मॉड्यूल किया 2 से तो कितना आया आंसर हमारा 1, क्योंकि 2 से 13 डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, कितना 2 6 जा 12, 12 हो गया, बचा कितना 1, तो हमारा 1 आ गया रिमाइंडर। तो नई वैल्यू क्या हो गई a की हमारी 1। यहाँ से रन किया मैंने प्रोग्राम तो देखो नई वैल्यू क्या हो गई a की 1। इस तरीके से हमारे ये सारे ऑपरेटर्स हो गए। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। और अभी मैं यहाँ पर फिर से असाइन करता हूँ, फिर से चेंज करके दिखाता हूँ आपको। अभी अब a इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे करता हूँ 100। अब हम वैल्यू को प्रिंट करें की तो सी आउट नाउ दी वैल्यू, यहाँ पे कर देते हैं नाउ दी वैल्यू ऑफ a इज, a की वैल्यू क्या हो गई थी हमारी 1। अब यहाँ पे मैंने a के अंदर क्या डाल दिया 100, तो a की वैल्यू क्या हो गई 100, यहाँ पे 100 प्रिंट होना चाहिए। रन किया प्रोग्राम को, यहाँ से देखो यहाँ पे 1 हुई थी, a की वैल्यू 1 हो गई थी, यहाँ पे मैंने फिर से असाइन किया तो a की वैल्यू क्या हो गई 100। इस तरीके से हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। मतलब हम उसके अंदर एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, देन एक्शन परफॉर्म करते के टाइम ही हम उसको असाइन भी कर सकते हैं और उस वैल्यू को प्रिंट भी करा सकते हैं। इस तरीके से हमारे सारे असाइनमेंट ऑपरेटर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सभी असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप इस कोड को लेना चाहते हैं तो मैं इस कोड को सारा अपने गिटहब प्रोफाइल पर अपलोड कर दूंगा। मैं यहाँ से आपको अपना गिटहब प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं ये सारे फाइल्स को कमिट कर दूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ से कोड ले सकते हैं। और इस गिट रिपोजिटरी का लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पूरी C++ प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट बना रखी, आप इसको सेव कर सकते हैं यहाँ से और पूरे कोर्स को एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।